Hello everyone, welcome back to my channel named Learning to Learn. So first of all, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. उसके अलावा आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, that was Twitter and Instagram, as well as I'm a verified educator on Unacademy. मैं Unacademy पे NTA UGC नेट कैटेगरी में पढ़ाती हूँ. ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आज हम क्या करने वाले हैं? टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज आज से हम लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने वाले हैं. ये वीडियो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड कर चुकी हूँ. तो अगर इफ़ यू मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट द एंटायर you can say lesson or the lecture in English, what you can do is just go to the comment section below and just click on the English version of this particular lecture. Okay, तो और जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो ये पूरा लेक्चर देख सकता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ. उससे भी इम्पोर्टेंट बात, मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस लेकर आ रही हूँ एंड प्लस क्लासेस लेकर आ रही हूँ. दीज आर द 2 प्लस क्लासेस विच आर गोइंग ऑन. ये फर्स्ट क्लास है, ऑफकोर्स ये प्लस है तो आपको पे करना पड़ेगा, बट आप 18 डेज में एंटायर थिंग लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT, पीपल एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे ओनली इन 18 आवर्स, सिर्फ 18 घंटे में. एट द सेम टाइम इसी के MCQs हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं. एंड वन मोर रिविजन सेशन वी आर कमिंग अप विद, एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, ऑफ मी, मधुसूदन सर एंड तलवीर सर. तलवीर सर पेपर 1 कवर करवाएंगे, पेपर 2 के MCQs थ्रू वेरियस थ्योरीज एंड MCQs, PYQs मैं कवर करवाऊंगी और मधुसूदन सर कवर करवाएंगे. सो मेक श्योर यू जॉइन अनअकैडमी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. सो वन मोर अपडेट फॉर टुडे, दैट इज वी आर हैविंग अनअकैडमी एक्सेलरेट. अगर आपको अनअकैडमी एक्सेलरेट के बारे में नहीं पता, अनअकैडमी एक्सेलरेट बेसिकली एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बाय अनअकैडमी, सो दैट ऑल द पीपल जिनके पास टैलेंट है, जो थोड़ा भी यू कैन से अच्छा स्कोर कर लेते हैं, उनको अनअकैडमी की तरफ से पूरा स्कॉलरशिप मिलता है. स्पेशली फर्स्ट रैंक होल्डर्स को 1 ईयर का स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. उसके लिए एक बच्चे को कोई भी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये होगा इस संडे 18th of April 2021 as from 4 PM to 5 PM. Make sure you join this. Do not miss it out, and you might be the one who won the scholarship because one of my students actually won the scholarship. Now, before starting this particular session, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है टीचिंग में, मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देती हूँ. हम लोगों ने स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है. टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ हम लोगों ने ये भी देखा था दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के प्रिंसिपल्स देखे थे हमने और 3 लेवल्स भी देखे थे. ये हमने इंग्लिश में भी कंप्लीट कर लिया है, हिंदी में भी कंप्लीट कर लिया है. आप प्लीज़ इसके वीडियोस देख लीजिएगा. अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, यू कैन वॉच द एंटायर सेशन इन इंग्लिश, एंड टू वॉच द इंग्लिश सेशंस जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन, यू विल गेट द लिंक्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम करेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग और मोड्स ऑफ टीचिंग. ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा मोड्स ऑफ टीचिंग का, और शायद अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा चला तो हम 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक ख़त्म करेंगे. तो जैसे कि आज आपको ये बैकग्राउंड पे पेज पे दिख रहा है, वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग. हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के मोड्स होते हैं. अब ये बात समझनी ज़रूरी है कि मोड्स में वी हैव लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड. हो सकता है आप अलग अलग रेफरेंस बुक यूज़ करते हो, लाइक KVS मदान सर की बुक यूज़ करते हो, या नवदीप मैम की यूज़ करते हो, या हरप्रीत कौर मैम की यूज़ करते हो, ट्रू मैन और एनी अदर बुक विच यू लाइक, जो आपको मार्केट में मिलती है या जो आपने स्टार्टिंग से देख रखी है. आप कोई भी बुक यूज़ करें, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. हर एक बुक में सेम कैटेगराइजेशन आपको मिले ज़रूरी नहीं. ये इस कैटेगराइजेशन को मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स कवर होते हैं. अगर आपकी बुक में कोई और कैटेगराइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बुक गलत है, बिल्कुल नहीं. यही है कि उनका कैटेगराइजेशन का करने का तरीका कुछ अलग है. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जैसे आप देख सकते हैं, वी हैव लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड और इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड. मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है. तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड मतलब जब आप लार्ज ग्रुप को पढ़ाते हैं,
वेयर एज स्मॉल ग्रुप मतलब एक छोटे ग्रुप को पढ़ाते हैं, और इंडिविजुअलाइज मतलब जब आप 1-to-1 टीचिंग करते हैं। तो ये उसका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब हम इसके अंडर जो टीचिंग मेथड्स आते हैं उनको देखते हैं कि एग्जैक्टली लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में कौन से मेथड्स आने चाहिए, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में कौन से मेथड्स आने चाहिए, और इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड में कौन से मेथड्स आने चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर नाउ। सो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, मैं इस साइड शिफ्ट हो जाऊंगी सो दैट यू कैन सी द एंटायर सेशन वेरी इजीली, आपको कुछ देखने में दिक्कत ना हो। और हाँ, यही नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक ओपन कीजिए, वो टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन गेट ऑल द नोट्स। ना लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लार्ज ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है तो मुन्ना भाई जब कॉलेज में जाते हैं पहली बार और वो इतने सारे बच्चों को देखते हैं तो क्लास में अराउंड 150 से 200 बच्चे होते हैं। ठीक है, और डॉक्टर अस्थाना वहां पे लेक्चर दे रहे होते हैं। दैट इज लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड। लार्ज ग्रुप मतलब जब आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ कुछ चीजें पढ़ाते हो उसे हम लार्ज ग्रुप कहते हैं। ठीक है, लार्ज ग्रुप में सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ये आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बाद से एक्चुअली ये लेक्चर सुनना शुरू कर दिया होगा अपनी लाइफ में, अपने स्कूल्स में, सोशल साइंस के पीरियड में, साइंस के पीरियड में, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, एक टीचर सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और फिर होमवर्क में उसके क्वेश्चन आंसर्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता है। इसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं। तो लेक्चर मेथड बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। यहाँ पे आप एडवांटेजेस दे सकते हैं और डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, एडवांटेजेस है पहले, फिर डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर एक टाइम पे 100, 150, 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल। सेकंड, इट इज फ्लेक्सिबल। बाई चांस कभी कोई टीचर नहीं आया तो क्या हो सकता है, तो वो टीचर प्रॉक्सी ले सकता है, मतलब कोई और टीचर उस लेक्चर को ले सकता है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम, राइट। डिफिकल्टी ये है कि पैसिव लर्नर्स होते हैं, मतलब जो लास्ट बेंच में बच्चे बैठे होते हैं वो सुनते ही नहीं कि टीचर क्या बोल रहा है, उनको एग्जैक्टली पता भी नहीं चलता लेक्चर किस चीज़ का चल रहा है। तो यस, ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में काम नहीं आता, यहाँ पर पैसिव लर्नर ज़्यादातर होते हैं। तो ये रहा हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के बाद हम जाते हैं टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, 2 टीचर्स एक साथ एक कोर्स को पढ़ाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में आएंगी, नहीं। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि दोनों टीचर्स कोर्स बांट लेंगी। ठीक है, कोर्स बांटने के बाद एक टीचर वो टॉपिक्स लेगी जिसमें वो बहुत अच्छे पढ़ाती है। जैसे अगर मुझे NTA UGC नेट पेपर उनका कोर्स दिया गया तो मैं कहूँगी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनमें मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, तो मैं ये टॉपिक्स पढ़ाना चाहूँगी। प्रैक्टिकल मैं यूजुअली अवॉइड करूँगी। तो जो दूसरा पर्सन होगा वो कहेगा मेरे प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, मेरे को डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं इन टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा। इसका मतलब अब दोनों की जो स्पेशलाइजेशन है, दोनों की जो जिस टॉपिक्स में महारत है वो पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे टीचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑप्टिमम फैकल्टी, मतलब जो भी टीचिंग की फैकल्टी आप उसको यूज़ कर सकते हो, टीचिंग की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं, टाइम है, मनी है, वो बहुत अच्छे से यूज़ हो पाएगा। दैट इज टीम टीचिंग मेथड। ये उसके एडवांटेजेस हैं। अब हम उसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं फटाफट। उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि उस स्पेशल सब्जेक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए टीचर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं क्योंकि 2 टीचर्स को हायर करना पड़ता है। तीसरा, इसके प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में टाइम जाता है। नेक्स्ट वन, ओके, टीवी और वीडियो मेथड बहुत जगह, बहुत सारे स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक प्रोजेक्टर या टीवी पे कोई वीडियो दिखाया जाता है जिससे बच्चों को कुछ नया समझ में आता है। ये स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक ज्योग्राफी, जैसे बच्चों को वॉल्केनो दिखाना हो, टर्नेडो दिखाना हो, जो आप भले एक्सप्लेन करोगे बट बच्चा समझ नहीं पाएगा जब तक एक्चुअली उस सिचुएशन को देखेगा नहीं। ये लाइक एस्ट्रोनॉमी, आपको प्लैनेट्स दिखाने हो, यूनिवर्स दिखाना हो, सोलर सिस्टम दिखाना हो, तो इस टाइप का सब्जेक्ट या इस टाइप का मेथड बहुत काम आता है। इसके अलावा ये और भी काम आता है इन लाइक इसके और एडवांटेजेस हो सकते हैं, लाइक
जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आप क्लासरूम में नहीं ला सकते वो भी ला सकते हो। जैसे सर, जैसे आपको अमिताभ बच्चन सर का लेक्चर दिखाना है तो ऑफकोर्स आप अमिताभ बच्चन सर को तो बुला नहीं सकते, यस, बट हाँ उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया होगा, उनका इंटरव्यू आप दिखा सकते हो। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जानना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं। बट इसका डिफिकल्टी ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड टेलीकास्ट शेड्यूल होता है। कॉम्प्लिकेटेड टेलीकास्ट शेड्यूल मतलब हो सकता है जिस वक्त बच्चे तैयार हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो तो प्रोजेक्टर तैयार ना हो, तो आपको सारी चीज़ें पहले तैयार करनी पड़ेंगी, तभी आप इस टाइप का लेक्चर ले पाएंगे, राइट। सो ये रहे हमारे लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स के 3 मेथड्स। ये 3 मेथड्स थे हमारे लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड एंड टीवी एंड वीडियो मेथड। अब हम स्मॉल ग्रुप टीचिंग में जाते हैं। स्मॉल ग्रुप टीचिंग में हम सबसे पहले करेंगे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत सिंपल टेक्निक है। यहाँ पर हम 5 बच्चे 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं और उनके ग्रुप को हम लोग एक टॉपिक दे देते हैं। अब वो बच्चे उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से दूसरे बच्चे को पहले वाले बच्चे का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, उसका नज़रिया समझ में आएगा कि ठीक है मैं इसको इस तरह से समझता हूँ, वो बच्चा किस तरह से समझता है। इससे बच्चे को एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलेगी, उसे पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे भी समझा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो शायद बच्चे को नॉर्मली ना समझ में आए, मगर ग्रुप डिस्कशन में दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद समझ सकता है। तो यस, एक तो ये फायदा होता है, दूसरा काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे बच्चे, तीसरा इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंप्रूव होती है और सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। डिफ़िकल्टी ये है, या इसका डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और हर एक बच्चे को यू कैन से हर एक पूरी क्लास में ग्रुप्स बनाने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब हम जाते हैं सेमिनार। ये आप रिसर्च में भी पढ़ोगे, द डिफरेंस बिटवीन सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में। अब सेमिनार का मतलब क्या होता है? एकेडमिकली साल में 1 बार या 2 बार सेमिनार रखा जाता है, जहाँ पर कोई भी एक टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाता है पेपर प्रेजेंटेशन के थ्रू। इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वो उसी टॉपिक को बहुत ही सुंदर सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहते हैं सेमिनार। तो सेमिनार एक तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है हमें, राइट, और इससे पेपर प्रेजेंटेशन होता है, बच्चे का प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होता है। बट सेमिनार की दिक्कत यह है कि टाइम कंज्यूम करता है और बच्चों पे थोड़ा प्रेशर बन जाता है ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा थोड़ा स्टेज फियर है उसको, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस टाइप के सेमिनार्स में। ओके, द नेक्स्ट इज पैनल डिस्कशन। जैसे हमने ऊपर ग्रुप डिस्कशन देखा था, जहाँ पे हम कुछ बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उन्हें कुछ डिस्कस करने के लिए छोड़ देते हैं, वैसे ही पैनल डिस्कशन है सेम। बट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड पैनल डिस्कशन इज, पैनल डिस्कशन में एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, एक एक फील्ड के एक्सपर्ट्स। जैसे ये आपने आज तक या एबीपी न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ चैनल में बेसिकली देखा होगा, जहाँ पर वो लोग पैनलिस्ट को बैठाते हैं और किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर सपोज दिवाली के टाइम पे जो नकली मिठाइयाँ बिकती हैं, राइट, तो उसके लिए एक फूड अडल्ट्रेशन अथॉरिटी वाले को बुलाते हैं, एक हलवाई को बुलाते हैं, एक ट्रेडर को बुलाते हैं, जिन लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, उनको बुलाया जाता है और उनको बैठ के डिस्कस करना होता है। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस को पता है भाई इस बंदे को सब पता है, ये बंदा यही बिजनेस करता है, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सबको एक ही टाइम पे एक ही मंच पे लेकर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सबके टाइम शेड्यूल्स नहीं बैठते। एक और दिक्कत ये हो सकता है कि इन लोगों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो पाता कभी कभार। सो ये उसके 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है, मगर यहाँ पर हम बच्चों को एक प्रॉब्लम देते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग दौड़ाएंगे, वो कोई भी सजेशन दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होता है और प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिलता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है और इसकी दिक्कत ये है कि कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है कोई चीज़ पढ़ने का, बट हाँ किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, मगर इससे आप कुछ और नया नहीं सीख पाओगे। सो ये आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगी तो लोड हो जाएगा।
ओवरलोड हो जाएगा। तो इसीलिए बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर मैं एग्जैक्टली बताऊंगी आपको बाकी मेथड्स, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, सिमुलेशन, ट्यूटोरियल, डेमोन्स्ट्रेशन, इन शॉर्ट ग्रुप टीचिंग मेथड और इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट, केस स्टडी, कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शंस, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरेक्टिव वीडियो। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड बस पढ़ते रहिए। एग्जाम का अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक शायद मैं अपलोड करूँ तब तक आ जाए, बट देखते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।